तरीके से आई थी, काफ़ी दवाएं लगाई थी लोगों ने, वो रोके से रुकी नहीं थी। तो कितना नुकसान रहा था उस साल? उस साल काफ़ी नुकसान हुआ था, करीब करीब 40 से 50% तक नुकसान हो गया था। और कुछ खेतों में 40 से 50, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मतलब 50% से भी ज़्यादा नुकसान रहा? हाँ, कुछ खेतों में 50% से ज़्यादा भी नुकसान हो गया था, इस भयंकर तरीके से आई थी। तो साथियों, अगर आपका धान 40 से 50 दिन का है तो आपको इस समय कुछ बहुत ज़रूरी काम करने होंगे, जिससे आप बेहतर से बेहतर पैदावार ले पाएँ, बेहतर उत्पादन ले पाएँ। और वो इतने काम इतने ज़रूरी होंगे कि अगर आपने वो काम नहीं किए तो आने वाले समय में इस तरह की जो फसल है आपकी, आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वैसे कौन से काम होंगे, क्या काम होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में एक अनुभवी बहुत ही किसान होंगे, सुशील कुमार जी। उनसे जानेंगे कि वो 40 से 50 दिनों के अपने धान में बेहतर पैदावार लेने के लिए, बेहतर उत्पादन लेने के लिए क्या क्या काम करते हैं और आपको भी वो काम करने चाहिए। तो सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में इन जानकारी देने के लिए आए। तो अभी मान लीजिए ये जो 40 से 50 दिन का धान है, तो उसमें अभी क्या ध्यान देने वाली बातें हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करके हमारा किसान एक बेहतर अच्छा उत्पादन ले सकता है और फसल की अपनी गुणवत्ता को और उत्पादन को बढ़ा सकता है? देखिए, 40 से 50 दिन के धान में जो है, सबसे पहले तो ये एक जो है रोग आता है 40 से 50 दिनों के बीच में, शीत ब्लाइट। अच्छा। जी, जो कि ज़्यादातर वो शुरुआत उसकी होती है जैसे हमारी और पास से चारों खेत के चारों तरफ से जो मेड़ों पे जो घास जो होती है उधर से। और ये जो है कुछ मौसम के अप डाउन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मी पड़ गई ज़्यादा तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब जैसे अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वो रोग बढ़ेगा। हाँ, गर्मी से। और अन्यथा कुछ लोगों पे एक गलती हो जाती है कि जैसे वो किन्हीं कारणों बस अपना यूरिया, लास्ट का यूरिया खाद नहीं लगा पाते हैं। जैसे अब की बार वो बड़ा दिक्कत आ रही है यूरिया मिलने में। अच्छा। तो उनका यूरिया खाद लास्ट वाली डोज लेट हो जाती है, तो वो पानी के साथ यूरिया लगा देते हैं। पानी के साथ में यूरिया? हाँ, या तो जैसे पहले खाद लगा दिया और फिर पानी लगा दिया, या पानी लगा के फिर खाद लगा दिया और गर्मी पड़ गई तो शीत ब्लाइट उससे भी आता है। अच्छा, आपने शीत ब्लाइट बताया तो आपने कहा कि एक तो मेड़ों से आता है। हाँ जी। और ये कि यूरिया लेट करने पे। तो इससे बचने के लिए पहले तो हमें अपने मेड़ों की सफाई करनी चाहिए। हाँ, मेड़ों की सफाई जरूरी है। वो मेड़ों की सफाई, तो साथियों आपको सबसे पहले तो मेड़ों की साफ सफाई रखनी है अगर आपको शीत ब्लाइट से बचना है और अपने धान में अच्छी पैदावार लेनी है। तो दूसरी बात तो जो भाई साहब ने बताई कि इस समय पे आके जब आपका 40 से 50 दिन का धान है तो पानी और यूरिया देने की गलती नहीं, या उस तरह से बचाव कर रखें कि भाई उसकी जब आपका खाद लेट हो जाए तो लास्ट वाले यूरिया की डोज कम लें। और जो है हो सके तो उसको जल्दी से जल्दी लगाने की, वही 30-35 दिन के आसपास पे अपना वैरायटी के हिसाब से वो लगा लेना चाहिए। जो है ज़्यादा लेट नहीं करना। तो भाई साहब, आपने मुझे ये बता दिया कि किस तरह से ये रोग आता है। अगर मान लीजिए किसी किसान भाई के खेत में या फसल में ये रोग आ गया तो किस तरह से इसको नियंत्रित कर सकता है या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? जी, देखिए, ऐसा है, इसमें फंगीसाइड दवाएं लगानी पड़ती हैं। जैसे कि एक जेयू कंपनी का राहत नाम से आता है। अच्छा। हेक्साकोनाजोल, जो 75% में वो आता है, कर लेता है। अच्छा। एक टाटा का आता है जो है एपिक। टाटा का एपिक आता है, उसमें भी हेक्साकोनाजोल 75% है, वो भी अच्छा कवर इसको कर ले। एक बात का और ध्यान रखें कि इसके साथ में एक एंटीबायोटिक और ले लें, जैसे कि बेलेडामाइसिन आता है। अच्छा, ये दोनों मिला के और छिड़काव कर दें। छिड़काव स्प्रे अपना कर दीजिए 150-125 से 200 लीटर पानी ले करके। अच्छा। और 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर दीजिए। मात्रा क्या ले लें करीब? मात्रा उसकी जो है वो 1 एकड़ से ही आती है ज़्यादातर। बेलेडामाइसिन आपकी 500 ml पर एकड़ की आती है। अच्छा। और आपका हेक्साकोनाजोल 100 ग्राम। तो ये पूरा 1 एकड़ का डोज रहता है। तो ये तो एक समस्या हो गई, और एक समस्या का निदान भी हमारे किसान साथी को मिल गया कि अपनी फसल को कैसे बेहतर करें। लेकिन इसके अलावा और भी समस्याएं रहती होंगी, तो वो और कौन सी समस्या है या और कौन सी ध्यान देने वाली बातें हैं जिनका ध्यान 40 से 50 दिन की फसल में धान की में रखना चाहिए? जी, इसमें जो है पत्ती लपेट आता है। अच्छा। 40 से 50 दिन के। अच्छा, जैसे कि ये रहा आपका। ये उसको फोल्ड कर लेती है। ये बिल्कुल देखिए, जैसे अब मैं इसको खोलूंगा हो सकता है इसमें सुंडी हो भी। अच्छा। अभी तो नहीं दिख रही है। अभी मुझे लगता है शुरुआत है इसमें, अभी शुरुआत है, तो अभी तो नहीं है इसमें। हाँ,
तो ये इस तरह का ये पत्ती लपेटा भी आता है। जी जी, पत्ती लपेट आता है। जैसे अगर जैसे अब गर्मी मौसम खुल जाए, गर्मी पड़ जाए तो ये काफी हद से संख्या में ये बढ़ जाए। मतलब अगर गर्मी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा तो ये रोग भी बढ़ जाएगा। रोग भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसके लिए भी दवाएं आती हैं। आप PI की प्रेसिडो आती है, वो अच्छी दवा है। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी तो दवा PI है। की प्रेसिडो यूज में यूज ले कर सकते हैं। वो आपकी पत्ती लपेट को भी रोकेगी और आपके तनाछेदक को भी कहीं कहीं जैसे आ जाता है तनाछेदक को, तो उसको भी कवर कर लेती है। दोनों को ये कवर करके रखेगी। जैसे पिछली आपने मुझे डोज बताई कि भाई 100 ग्राम और 500 ml में 1 एकड़ के लिए डोज रहती है, तो ये तनाछेदक के लिए जो ये PI का है, ये इसकी क्या डोज रहेगी? इसमें तनाछेदक और पत्ती लपेट के लिए जो PI का जो प्रेसिडो है उसको 160 ml पर एकड़ 200 लीटर पानी में आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में साथियों आप इसको मिलाकर जो डोज आएगा, भाई साहब ने बताया, पूरे खेत में आसानी से आप छिड़काव 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। तो 1 एकड़ के हिसाब से आपका जितना भी हो उससे आप डिवाइड करके इसका ये घोल बनाकर छिड़काव करें, तो आपको ये तनाछेदक में और ये पत्ती लपेट में दोनों में ये, और जहाँ तक है ये सुंडी का प्रकोप रहता है उसमें भी आपके लिए ये जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है। सुशील भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर इल्ली का या सुंडी का प्रकोप आ भी जाता है तो हमारे किसानों को इससे कितना नुकसान होने की संभावना रहती है या कितना नुकसान हो जाता है? अरे भाई साहब, उसकी मत पूछो। अच्छा, हाँ, 2-3 साल पहले इस कदर से जो है पत्ती लपेट और वो सुंडी इस कदर से आई थी कि एक बार को इसका जो मेन तना होता है ना, उसको भी खा गई थी। मुख्य तने को खा गई? मुख्य तने को तक खा गई थी। पौधा ही खत्म कर दिया? पौधा ही खत्म कर दिया था। हम किसी दुकान वाले के पास जाते थे और कहते थे कि हमको दवा दे दे, वो जो है गिड़ार आ गई है इसमें जो है पत्ती लपेट वगैरह, तो वो कहते थे कि दवा तो मेरे पास इन चीज़ों की है, लेकिन काम करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता। ऐसा क्यों? इतनी भयंकर तरीके से आई थी, काफ़ी दवाएं लगाई थी लोगों ने, वो रोके से रुकी नहीं थी। तो कितना नुकसान रहा था उस साल? उस साल काफ़ी नुकसान हुआ था, करीब करीब 40 से 50% तक नुकसान हो गया था। और कुछ खेतों में 40 से 50, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मतलब 50% से भी ज़्यादा नुकसान रहा? कुछ खेतों में 50% से ज़्यादा भी नुकसान हो गया था इस भयंकर तरीके। क्या मतलब सीधा तने से ही खत्म कर रहा था या और भी कुछ वजह रही? ये आपके पत्ते हैं ना, ये सारी पत्तियों को वो जो है खा गया था। अच्छा, अब जैसे ये कोई मेन तना है, इसकी जो मोटी डंडी है वो बस बची थी नहीं, सारे पत्ते उसने खा लिए थे। और दूर से देखते थे तो ये महसूस होता था खेत में कि कोई जलाने वाली पैराक्वाइट दवा लगा दी है, मार सफेद खेत दिखते थे। बताइए, इस तरीके से, इस तरह के स्थिति। तो साथियों, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अगर 40 से 50 दिनों में आपने भाई साहब के बताए हुए काम नहीं किए तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि भाई, और जिन लोगों को तो अनुभव रहा पिछले वर्षों का इस क्षेत्र का, तो वो लोगों को तो पता है कि भाई नुकसान किस कदर होता है, किस स्थिति तक नुकसान होता है। पता चल रहा है 50% 60% तक फसल बर्बाद ही हो गई। और जिस किसान की 50-60% फसल बर्बाद हो जाएगी, उसकी स्थिति सोचिए, समझिए क्या स्थिति बनेगी। तो 40 से 50 दिनों पर बताए हुए कामों को आप करें, जिससे आप नुकसान से बचेंगे, साथ ही साथ आपके फसल की जो पैदावार है कम से कम डेढ़ गुनी करीब बढ़ जाएगी। आप पैदावार भी अपनी 1.5 गुनी तक बढ़ा सकते हो इन कामों को करके। इसमें भाई साहब एक रोकथाम और है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन वो भी अच्छा है। जैसे कि हम 35 दिन के आसपास हम लास्ट यूरिया खाद लगाते हैं जी, तो उसकी आप डोज कम रखें। दूसरे उसके साथ में हम फर्टीरा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बटाकू आती है। अच्छा, एक PI का नया आया है वाइब्रेंट, और एक जो है उसका अडामा का है, बरोज नाम के से आता है, वो काफ़ी दिनों से भी आ रहा है। तो लास्ट 35 दिन के खाद में हम उसको जो है लगा दें तो काफ़ी हद तक इस रोग की रोकथाम, इन रोगों से बचाव उपाय है, काफ़ी रोकथाम उसकी जो है हो जाती है। तो ये जानकारियाँ आपको मिली हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। अगर किसी तरह की आपको समस्या अपने खेत में या अपनी फसल में देखने को मिल रही है, तुरंत आप इन उपायों को करें, जिससे कि आप आने वाले बड़े नुकसान से बच सकें और आप अपनी फसल को अच्छा, स्वस्थ और अच्छी पैदावार ले सकें। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से इसी तरह के नए टॉपिक्स पर, नई समस्याओं पर आपको फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई समस्या के समाधान के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।